विज्ञान और आध्यात्म में अंतर है। जो जीते जी काम आए वो विज्ञान है, और जो मरने के बाद काम आए वो आध्यात्म है। विज्ञान की सीमा आध्यात्म तक सीमित है और आध्यात्म की सीमा मुक्ति तक सीमित होती है। इंसान में स्वशक्ति भी होती है, स्वयं की शक्ति, या दूसरों के द्वारा भी शक्ति होती है। हिंदू धर्म सात्विक सनातन सत्य धर्म है। जो भी वह है स्पष्ट है। हिंदू धर्म के जरिए परम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। केवल तिलक, माला, जटाएं रखने से वह फिर परम पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। जादू टोना भूत प्रेत को दूर करने वाला परम पिता परमेश्वर को प्राप्त किया हुआ नहीं रहता है, परंतु वह भी परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। समय के अंदर पूरी प्रकृति में जीव, समय के अंदर पूरी प्रकृति आती है। आज भी समय है, सतयुग में भी समय था, जब जीव बना तब भी समय था। यहाँ तक कि भगवान भी निमित्त मात्र हैं। ये परम सत्य है कि पहले प्रकृति में ऐसे जीवों का उद्भव हुआ जैसे डायनासोर, पर ये भी समाप्त हुए, फिर इंसान का उद्भव हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीव जंतुओं से इंसान का जन्म हुआ। पहले मानव, आदि मानव बना, फिर मानव बना। इस कारण इंसान में जीव जंतुओं की प्रवृत्ति होती है, पर शास्त्रों का अलग मानना है। 84 लाख योनियों में भटकता है, जिसके कारण मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। यह भी सत्य है कि सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग चलता रहता है। ये चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये युग काल चक्र चलता रहता है। कलयुग खत्म होगा, फिर सतयुग आएगा, फिर राम आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे, फिर कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा। ऐसा चलता रहता है। सतयुग का जो इतिहास है वही दोबारा होता रहता है। यह भी परम सत्य है। सतयुग का जो इतिहास है वही दोबारा होता रहता है। यह भी परम सत्य है। इनमें परिवर्तन होगा जो आज के समय में कलयुग में हुआ है। मनुष्य में मन के बहुत से आवरण होते हैं। मनुष्य के मन के ऊपर बहुत से आवरण होते हैं। मन एक मेमोरी जैसे कार्य करता है। हम जो कर्म करते हैं वो हमारे मन के में छप जाते हैं। अच्छे कर्मों का
परिणाम अच्छा होता है और छपे हुए बुरे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। अच्छे बुरे कर्मों का फल हिलती तराजू जैसा है। जिस समय जिसका पलड़ा भारी उसे वैसा ही फल मिलता है। अब मन के विकार। मन दो तरीके से कार्य करता है, एक आत्मा के अनुसार और एक प्रकृति के अनुसार।